खबरों की दुनिया में नाजरीन आपका खुश आमदीद। आप देख रहे हैं 9 न्यूज उर्दू। शब्बीर वानी के साथ आइए बढ़ते हैं आज दिन भर के अहम तरीन खबरों की जानिब। रियासती दर्जे की बहाली के एहतजाजी मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं, वज़ीर आज़म को उनके वादे याद दिलाएंगे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ रियासती दर्जे की बहाली, माली सूरत-ए-हाल और तरक्याती अमूर पर भी बातचीत की है, जबकि रिजर्वेशन से मुतालिक काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट मरकज के पास भेज दी गई है। अलहदा जम्मू रियासत के मुतालबे के लिए जम्मू स्टेटहुड पीपल्स मूवमेंट का हुआ आगाज। तहरीक रहनुमाओं ने कहा कि जम्मू खित्ते के अवाम को सियासी इंतजामी और तरक्याती हकूक दिलाने के लिए अलहदा जम्मू रियासत का कयाम वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा देकर अवामी उमंगों को पूरा किया जाए। में निजाम हुकूमत नहीं चल सकता, रुकने पार्लिमान सजाद किचलू कहते हैं जब तक जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल नहीं किया जाता तब तक यहाँ निजाम हुकूमत अपनी हकीकी रूह के मुताबिक काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इख्तियारात जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास होने की वजह से अवामी नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात हासिल नहीं है, इसलिए रियासती दर्जे की बहाली नागुज़ीर है। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे को गैर मामूली तरजीह दी गई है, जिसके बाइस ये शोबा अवाम और मीडिया के दरमियान नुमाया मुकाम हासिल करने में कामयाब रहा। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती कहती हैं अमरनाथ यात्रा का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ही नहीं बल्कि तमाम कश्मीरियों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यात्रा नफरत और तकसीम के माहौल में हम आहंगी, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम आम करने का एक बेहतरीन मौका है। महबूब मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि हर यात्री कश्मीर से मोहब्बत और मेहमान नवाजी की खुशगवार यादें लेकर वापिस जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि बरसों से खाली असामियों के बाइस महकमा पीडब्ल्यूडी कमजोर हो गया था। आज 132 नौजवान इंजीनियरों को तकरीनामे फराहम किए गए हैं, जबकि मजीद 150 असामियों को भर्ती के लिए भेज दिया गया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक हुकूमत की तरजीह खाली असामियों को पुर करना है, शफाफियत को यकीनी बनाना है और महकमे को मजबूत बनाना और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना। रुकने पार्लिमान आगा रोला ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कश्मीरियों के खिलाफ जारी मुबैना ज्यादतियों का फौरी खात्मा होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीरी आवाम के हकूक और विकार का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाया जाना चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया सफारती पेशरफ्त पर तबसरा करते हुए आगा रोला मेहदी ने कहा कि ईरान ने शदीद बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद साबित कदमी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में ताकतवर ममालिक को भी अपने मौक़िफ़ में नरमी लानी पड़ी। उन्होंने इस सूरत हाल को इस्तिकामत और खुदमुख्तार पॉलिसी की एक मिसाल करार दिया। और आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चले वज़ीर सेहत सकीना इतू ने आयुष्मान हेल्थ स्कीम के तहत ज़ेर इल्तिवा अदायगियों के मसले को जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी देते हुए कहा है कि हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से काम कर रही है ताकि मरीजों और सेहत के इदारों को किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि तमाम मुतल्लिका फरीकीन के साथ मुशावरत जारी है और जल्द एक काबिल कबूल हल निकाला जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें 9 न्यूज उर्दू के साथ।